एकल अभियान के अंतर्गत संचालित भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम, रिंग रोड पर 29 मार्च 2025 से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन एकल श्री राम कथा का आयोजन होगा। आपको बता दें कि 9 दिनों तक चलने वाली इस राम कथा में श्रद्धालु जन गुजरात के प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से कथा का अमृतपान कर सकेंगे। यह जानकारी बुधवार को पंजाबी बाग स्टेडियम में कथा आयोजित समिति द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत लोक परिषद के ट्रस्टी एवं एकल श्री राम कथा के मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, ट्रस्टी विनीत कुमार गुप्ता लोहिया और नरेश कुमार, परिषद के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं कथा संयोजक नीरज रायजादा एवं राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, उप प्रधान संजीव टेकड़ीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री एवं सह संयोजक राजीव अग्रवाल, संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता, कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता और ब्रिजमोहन अग्रवाल, राजेश गुप्ता, रमेश कानोडिया, दीप कुमार और मुक्तानंद सहित अन्य गणमान्य महानुभावों ने दी। ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ गांव के बच्चों को पढ़ाता नहीं है, एक गांव में अगर जाता है तो पूरा गांव पढ़ लेता है। आप इस बात का अभियान को ये समझ के चलना चाहिए कि जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जब कोरोना काल आया तो उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा ना कि भाई 3 लाख गाँव को एकल ने क्वारंटीन कर रखा है। तो ये एक शक्ति है और इस शक्ति के अनुसार आज जिस तरह से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो, अब इसका जिस तरह से प्रचार नहीं था, अब हम लोगों ने अभी ये सोचा कि इसका प्रचार करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा जब उस दिन 16 तारीख को कि भाई 70,000 विद्यालय चल रहे हैं, शायद उनकी नॉलेज नहीं, अभी 1 लाख विद्यालय चल रहे हैं। तो हम ये यशस्वी प्रधानमंत्री क्यों कहा, आज हमारे को वो जो चाहे सो फंड दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हम बिना सरकारी सहयोग के हम लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके ये स्कूल चलाते हैं और एक स्कूल पूरे साल में मात्र 30,000 रुपए में चलता है। तो 9 वर्ष बना रही है जो विक्रम संवत 2082 आने वाला है, वो सिर्फ इसलिए है कि हम इस बात को बता सके कि हम लोग जाग लें, हम जागने का मतलब है हमें विद्या से जगाएं, हम उसको संस्कारों से जगाएं। यही अभियान है एकल। कलश यात्रा से शुरू होगा और बहनों के द्वारा ही अपना जो है कलश का घट की स्थापना की जाएगी और कथा प्रारंभ होगी। तो महिलाओं की भागीदारी हर कार्य में सबसे पहले है। एकल के बारे में प्रचार करने के लिए हमने एक धर्म का रास्ता चुना है। एकल विद्यालय आज हम कम से कम 7-8 हजार प्रतिदिन पब्लिक को कथा के माध्यम से इकट्ठा करेंगे, उनको एकल के बारे में बताएंगे। नहीं होती, एक ही काम होता है, मानवता के लिए काम होता है, जिसके अंदर साइलेंट क्रांति है। ये इसकी चिंगारी उठी थी 1980 के अंदर, वो चिंगारी बन के और वो जब फैलने लगी गाँव के अंदर, तो उसके बाद 1990 के अंदर ये एक आग बन के और कम से कम 2 लाख गाँवों तक फैल गई। आज जितने भी लोग इसमें नगर संगठन में जुड़े हुए हैं, किसी का भी किसी भी तरह से पब्लिक माने अपना इंटरेस्ट नहीं है इनके अंदर। सब लोग जन सेवा में लगे हुए हैं। सभी लोग देश की जो गरीब बच्चे हैं, जिनको शिक्षा प्रॉपर नहीं मिल पाती या उनको संस्कार नहीं मिल पाते, जो हमारी देश की जो मेन संस्कृति है, जो श्री राम की चलाई हुई संस्कृति है, उस संस्कृति से जहाँ भी भटक रहे हैं, हम उन गाँवों में जाकर इस संस्था के द्वारा उस संस्कृति का संयोजन कर रहे हैं। शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति में गुरुकुल की तरह से जो शिक्षा दी जाती थी वो एकल विद्यालय के माध्यम से आज वैसा ही काम किया जा रहा है। वो ये है, हम ये सब मानते हैं कि भगवान श्री राम तब भगवान श्री राम बने जब वो वनवास गए। ऐसे ही उन्होंने वनवासी लोगों को अपनाया, ऐसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं एकल अभियान के माध्यम से भारत लोक शिक्षा परिषद जो 1 लाख विद्यालयों का संचालन हमारे गांवों में हम कर रहे हैं, वो संस्कार शिक्षा है। हम भी उस क्षेत्र में जाएं, वनवासी क्षेत्र में जाके हम अपना काम करें।